10 मिनट में ध्यान की ऊंचाई का आनंद लें। इस तरह के हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं जिसमें कि बताया जाता है कि सिर्फ 10 मिनट में ही आपका ध्यान लग जाएगा और यह विधि पुराने से पुरानी है, आपको असीम शांति मिलेगी। पर क्या ये सही है? क्या सिर्फ 10 मिनट में हमारा ध्यान लग सकता है या हम उस ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं जिस ऊंचाई तक पहुंचने में लोगों की ज़िंदगी लग जाती है या बहुत सा समय लगा लेते हैं? कोई किसी भी ध्यान लगने में एक अच्छा खासा समय या कई महीने का समय लगता है। क्या वो सिर्फ 10 मिनट में हो सकता है या सिर्फ ये एक फेक वीडियो का तरीका है? जो आपका ध्यान होता है, एक्चुअली जो ध्यान है वो आपका किसी पर्टिकुलर थॉट पे या एक जगह पे स्टेबल होना है ताकि आपके माइंड में थॉट ना आए। एक्चुअल जो ध्यान की स्टेज है वो थॉटलेस स्टेज होती है। जैसे कि ऋषि अष्टावक्र ने बताया था कि अगर आप चित्त में स्थित हो जाते हैं, अगर आपका माइंड एक जगह स्टेबल हो जाता है, उसमें कोई भी थॉट नहीं आता है, तो आप उसी समय आप ध्यान को प्राप्त कर सकते हैं या उस ऊंचाई को आप प्राप्त कर सकते हैं। और यही सेम शिव सूत्र भी है। शिव का पहला ही सूत्र है चैतन्यम आत्मा, कि अगर आप अपनी चेतना में स्थित हो जाते हैं, आप एक जगह थॉटलेस होके आप एक जगह पे आप स्थित हो जाते हैं, तो आपका ऑटोमेटिकली ध्यान लगता है। आपको जो पाना है वो आप एक ही घड़ी में पा सकते हैं, आपको कुछ नहीं करना है। बट ये क्या सही है या ये प्रैक्टिकल है कि आपका कुछ ही सेकंड में ध्यान लग जाए या आपका 10 मिनट में ध्यान लग जाए? जैसे कि वीडियो, हम बहुत सारे वीडियो देखते हैं, उसमें बताया जाता है कि आपका 10 मिनट में ध्यान लग जाएगा, आपका 5 मिनट में ध्यान लग जाएगा, आपको असीम शांति मिल जाएगी। क्या ऐसा होना प्रैक्टिकल है? होने को ये हो सकता है, बहुत इजीली हो सकता है। बट इसमें जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि क्या आप उस लेवल पे खड़े हैं? क्या आप में इतनी कैपेबिलिटी है या आप में इतनी एनर्जी है कि आपका जो थॉट है, आप एक सेकंड के अंदर ही या कुछ ही मिनट में आप थॉटलेस हो सकते हैं? क्या आप अपने थॉट्स को रोक सकते हैं? आपका अपने ऊपर इतना कंट्रोल है या आपके अंदर इतनी एनर्जी है? अगर आप इसे चेक करना चाहते हैं तो आप एक अपना कागज़ और पेन लीजिए। आप 1 मिनट के लिए या 2 मिनट के लिए उस पर लिख सकते हैं कि आपके माइंड में जो भी आता है आप उस पर लिखिए और बाद में उसको पढ़िए। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि आपने जो उसमें लिखा होता है। क्योंकि हमारा अपने माइंड पे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, हमारा माइंड ही हमें ऑपरेट करता है। जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है, हमारे थॉट ही हमें चलाते हैं। इसीलिए ही जो भी साधना होती है या कोई भी हम ध्यान करते हैं, हम इस तरह के अध्यात्म से रिलेटेड हम कुछ भी करते हैं, तो उसमें जो सारा खेल है वो सिर्फ थॉट्स का है। हमें अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना है। उसके लिए ही डिफरेंट टेक्निक है, बहुत सारी टेक्निक है जिसका इस्तेमाल किया जाता है। और ये एक लंबी प्रोसेस होती है और एक कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। आपका ध्यान जल्दी लगना या लेट लगना ये आपकी कैपेबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करता है। यही चीज़ सेम भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने दूसरे अध्याय में बताई है कि आपका ध्यान कितने समय में लगेगा, आप कितनी जल्दी फोकस कर सकते हैं। ये आपकी कैपेबिलिटी के ऊपर, आपकी एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, जिसे कि आप अपनी संकल्प शक्ति भी कह सकते हैं। ऐसा नहीं होता भी कि कोई भी ध्यान करने बैठ जाए। आपने एक वीडियो लिया और वीडियो सुना या आपने ऑडियो सुना जिसमें कि एक मेडिटेशन का म्यूजिक है और आपका 10 मिनट में आपको ध्यान की ऊंचाई प्राप्त हो गई और आपका एकदम गहरा ध्यान लग गया। इस तरह का होना इम्पॉसिबल है। अगर आप सच में इस तरह की ऑडियो या वीडियो सुनते हैं तो ये आपके लिए इससे कोई भी फायदा नहीं होने वाला। ध्यान लगाने के लिए लोगों ने जब उन्होंने पूरा जीवन समर्पण कर दिया, उसके बाद उन्हें वो आत्मज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर ये इतना ही आसान होता कि आपका 10 मिनट में ध्यान लग जाता, आप 10 मिनट में इस तरीके से ये पा लेंगे वो पा लेंगे, तो लगभग सब पूरी दुनिया ने पा लिया होता। अगर आप इस तरह की वीडियो सुनते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपको नींद आ जाए, आपको म्यूज़िक सुनने में अच्छा लगे। म्यूज़िक आपको कोई भी अच्छा लग सकता है। हो सकता है आप में उसके जो थॉट्स है वो उसके साथ, उस पर्टिकुलर म्यूज़िक के साथ अटैचमेंट हो जाए
और आपका उस पर्टिकुलर म्यूजिक के लिए आपका फोकस हो जाए, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा नींद आ जाएगी। आपको थोड़ा सा हल्का सा रिलैक्स हो सकता है आपको मिले, बट वो ध्यान नहीं होता है। ध्यान एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसे पाने के लिए आपको ध्यान लगाने के लिए काफ़ी सारी मेहनत करनी पड़ती है। आपको टाइम देना होता है और रेगुलरली टाइम देना होता है, डेली बेसिस पे। फिर जाके आपको अगर डेली प्रैक्टिस पे आप प्रॉपर संकल्प लेके, प्रॉपर एनर्जी के साथ और समर्पण भावना के साथ आप मेडिटेशन करें या कुछ और तरीका अपनाएं, तो आपको ध्यान की ऊंचाई पहुंचने तक आपको उसमें कम से कम महीना लग जाता है, या हो सकता है आपको 6 महीने का समय भी लग जाए। आज की जो हमारी लाइफ है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, या आप कह सकते हैं कि ये बहुत सारी सिचुएशन हमारी प्रॉब्लम से उलझी हुई है, क्योंकि हमारी सोशल लाइफ है, पर्सनल लाइफ है। तो आज की डेट में हमारे पास बहुत सारे थॉट्स है, बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। जितने ज़्यादा थॉट्स या कॉम्प्लिकेशन होगी उतना ही ध्यान में दिक्कत होगी। आपका माइंड जितना आपका सिंपल रहेगा, जितना स्टेबल रहेगा, उतना जल्दी हमारा ध्यान लगता है। क्योंकि हमारी जो बॉडी है, हमारे अंदर जो एनर्जी है, वो इस तरह से नेचुरली डेवलप हुई है कि हम एक समय पे एक ही काम कर सकते हैं। बट हम एक टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं जो हमारा डेली लाइफ होता है। जो ध्यान है वो उसका अपोजिट है कि हमें एक ही जगह पे फोकस करना है, और जो उसकी मेन ऊंचाई है वो ये है कि हम बिल्कुल थॉटलेस हो जाए, हमारे माइंड में कोई थॉट ना रहे। जब हमारे माइंड में कोई थॉट नहीं होगा, तब हम जो उसका आनंद है, जो आपका ध्यान है, जो उसका आपको बेनिफिट मिलता है, उसका जो एक्चुअल आनंद है, और या जो आपकी आत्मज्ञान की ऊंचाई है, वो आपको तब मिलती है जब आपके माइंड में कोई भी किसी भी तरह की आपके अंदर मोह माया नहीं है, कोई थॉट नहीं है। आप बिल्कुल एकदम से एक जगह पे आप फोकस्ड हो गए हैं। जो भगवान बुद्ध थे, उन्होंने आत्मज्ञान पाने के लिए, इस ध्यान की अवस्था को पाने के लिए उन्होंने अपना परिवार छोड़ दिया था। उन्होंने अपना सब कुछ त्याग दिया था, सब कुछ होते हुए भी। और काफ़ी सारे स्ट्रगल के बाद उन्हें कई सालों बाद वो चीज़ उसके बाद मिली थी। इसमें जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो ध्यान है आपको वो खुद प्राप्त करना होता है। आप अपनी मेहनत से ध्यान लगा सकते हैं। कोई भी दूसरा आपको या ऑडियो वीडियो कुछ भी इस तरह का आपको ध्यान में थोड़ी बहुत सहायता तो कर सकता है, बट आपका ध्यान नहीं लग सकता, या आप वो गहराई प्राप्त नहीं कर सकते। ये सिर्फ आपकी और आपकी ही मेहनत से होगा, और एक आपकी सही दिशा में जाने से होगा।